अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। चले जी, आज आपको संडे मार्केट इस्लामाबाद की सैर करवाते हैं। इस्लामाबाद का संडे बाज़ार आप लंडा बाज़ार कह लें और इतवार बाज़ार कह लें, जो भी कह लें। बहरहाल मैं यहाँ जब भी इस्लामाबाद आती हूँ संडे मार्केट ज़रूर जाती हूँ। बहुत मज़ा आता है, मेरी बहुत फेवरेट जगह है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लंडा, ओ माय गॉड लंडा, बट ट्रस्ट मी, यहाँ इतना अच्छा सामान मिल जाता है और इम्पोर्टेड होता है, और बच्चों के खिलौनों से लेके बर्तनों से लेके और कई डेकोरेशंस, बहुत ज़्यादा सामान मिलता है। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ यहाँ पे। मेरा चक्कर, मैं सेंटोरस वगैरह जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन यहाँ ज़रूर जाती हूँ। ये हम लोग यहाँ से पार्किंग किया करते थे ये अलग से, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। बट इस दफ़ा ये था कि यहाँ पे सारा हम लोग ने अंदर जाके देखा, तो यहाँ से अब उन्होंने पूरा खोद दिया हुआ है, तो हमें सारा लंबा चक्कर दोबारा से लगाना पड़ा, क्योंकि यू टर्न जो था वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो आप लोग अब ये गलती मत कीजिएगा, पहले आगे से आ जाते थे पार्किंग में बचने के लिए और इतनी लंबी लाइन में लगने के लिए। बट ये कि अब हमें इस लंबी सी लाइन में लगना ही पड़ता है। और यहाँ पे सुबह सुबह आए तो अच्छा ज़्यादा सामान मिलता है, और सुबह सुबह यहाँ काफ़ी रश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स भी आए होते हैं। यहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ और लोकल बाज़ार का भी सामान होता है, इम्पोर्टेड भी सामान होता है, तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो अगर सुबह सुबह आएँ तो काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। अच्छा, जो अगर आप बार बार आएंगे ना तो आपको आइडिया होगा। अब मुझे बहुत दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, तो ये मुझे पता है कि 6 नंबर गेट के अंदर जो शॉप्स करीब करीब है ना, वो उन शॉप्स में मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं बर्तनों की शॉप्स पे जाती हूँ, डेकोरेशंस की शॉप्स पे जाती हूँ। तो इसलिए आपको 2-4 दफ़ा आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कहाँ। ये मेरी फ़र्स्ट ही दुकान यहाँ होती है। अच्छा, यहाँ दुकानें चेंज नहीं होती, इनकी दुकानों के नाम होते हैं। तो आप बंदे का नंबर लेके और दुकान आप अगर याद रखें और गेट नंबर याद रखें तो बहुत इन्जॉय करते हैं आप, बार बार कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। तो यहाँ जी मैं आ गई और आते साथ ही शॉपिंग शुरू, सिर्फ बच्चों की सबसे पहले, क्योंकि हैदर के पास जो है वो हॉट व्हील्स हैं। तो ये एक चीज़ थी जिस पे हॉट व्हील्स आप सेट कर सकते हो, बट ये 3-4 हज़ार का दे रहा था और टूटा भी हुआ था। अच्छा, अब ये है कि संडे मार्केट में भी ना रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब ये नहीं है कि आपको बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, डिफरेंट ज़रूर मिल जाती हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं। और कुछ चीज़ें सस्ती भी होती है, लेकिन मोस्टली अब उनको रेट्स वगैरह ना काफ़ी पता है। वो ख़ुद भी कह देते हैं बाजी ये ब्रांड देखें, अब गूगल करके देखें, तो अब उनको भी नोहा हो गई है। तो यहाँ पे ये उन्होंने कुछ न्यू बर्तन भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ लोकल्स जब आते हैं तो मशीनें और ये सब चीज़ें भी यहाँ से लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ जब आप बुफ़े और हाई टीज़ वगैरह करते हैं ना, तो इसमें आप लगा सकते हैं हांडियों के टैग्स के क्या क्या है उसमें। तो ये मैंने खैर सारे ले लिए थे, 50 रुपीज़ ईच था, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये 8 थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ। और वीडियो बनाते हुए मुझे कई चीज़ें नज़र भी नहीं आई जो बाद में मुझे नज़र आई, जैसे वो कैंडल स्टैंड है। यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक डेकोरेशन आएगा, लेकिन मेरा फर्स्ट था कि मैं किसी शॉप्स पे जाके व्लॉगिंग करूँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था। बट मेरा बहुत शौक़ था कि नहीं, मैंने संडे मार्केट की तो ना व्लॉगिंग करनी है। अच्छा, ये मेरे घर में भी है ऑलरेडी, ये आपको खैर मार्केट से भी मिल जाएंगे, और अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो मेरा ख्याल यहाँ पे भी सेम रेट पे ही मिलेगा। ये कोई इम्पोर्टेड चीज़ नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। मेरे घर में ये एक जैसे सब रखे हुए, मैंने इसमें मसाला वगैरह रखती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह की ओवरऑल लुक होती है। शॉप्स के नाम सारे आ रहे होते हैं, F1, F2, F3। और अगर आप वो चीज़ें, ये जी सेकंड दुकान है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इसका देख लें जी, F34 था, और जो पहले मैं शॉप में गई थी वो थी F31। तो इस तरह हम याद रखेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। अच्छा, यहाँ से मैंने अपने घर के सारे डेकोरेशन, जब मेरा नया घर बना था
तो मैंने सारे डेकोरेशंस यहाँ से लिए थे। अब तो इनके पास काफ़ी कम रह गए थे और बर्तन वगैरह इनके पास भी न्यू ज़्यादा थे, बट ये कि मैंने यहाँ से लिए थे सारे बर्तन। और यहाँ पे हमज़ा भाई होंगे, ये हमज़ा भाई बात कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो वो उठ के मुझे मिले। इनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। इनको मैं पेमेंट बाद में करवा देती हूँ, व्हाट्सएप पे भी बात हो जाती है। यहाँ मैंने इनसे पूछा था कि आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दूँ, तो कहते नहीं बाजी बस दुकान का नंबर डाल दो, ऐसे बहुत फ़ोन आएंगे। तो बस हर किसी की अपनी है, लेकिन जब आपका एक अच्छा ताल्लुक़ बन जाता है तो फिर मेरे पास तो इनका नंबर है और मैं काफ़ी इनसे ऑनलाइन पूछती रहती हूँ। मेरे सामान, मेरे डेकोरेशन जैसा कुछ और आया और ये मुझे जो है डिलीवर भी कर देते होते हैं। तो बस आपका एक ताल्लुक़ बनने की देर होती है। हाँ, स्टार्टिंग में शायद आपका रेट भी ना बने चीज़ों का, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करेंगे तो वो कम भी कर देते हैं। ये एक और दुकान है, इसका भी अभी आगे मैं आपको बता दूँगी। ये सारे 6 नंबर गली में ही है। मुझे पता चल गया है कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, तो मैं पूरा फिर मार्केट नहीं घूमती। यहाँ से आपको पता होगा मेरा बेटा बड़ा जो है वो बिनी बोट्स का बहुत शौक है, TY टॉयज़, जिसकी आइज़ इस तरह की बड़ी होती है। यहाँ मैं यही पूछ रही हूँ कि इस तरह की आँखों वाले जितने टॉयज़ हैं वो दिखा दे। यहाँ से मैंने 50 रुपीज़ से लेना शुरू किया था जब हैदर ने कलेक्शन शुरू की थी, और अब ये 250 का एक दे रहे थे, तो हमें सोच समझ के लेना था। यहाँ पे इस तरह की पैकिंग में बहुत सी कार्ड गेम्स होती हैं और डिक्शनरीज़ होती हैं और साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के। तो ये खैर मुझे इतनी समझ नहीं आती, तो मैंने बस वीडियो के लिए एक बना ली थी। उसके अलावा इनके जो फादर हैं वही आते हैं, वही पूरा पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और फिर बच्चों के अकॉर्डिंगली वो चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ निकलवा दी थी, वो आगे चले गए थे जहाँ पे जूते होते हैं, स्केचर्स वगैरह। तो मैंने उनके लिए निकलवा के बता दिया था कि ये दुकान नंबर है, आप यहाँ पे आके बच्चों के साथ देख लीजिएगा। यहाँ से फिर मैं इन भाई से भी पूछी थी, इन्होंने भी मना कर दिया। मुझे लगता है नंबर्स का शायद लोग ज़्यादा तंग करते होंगे या व्हाट्सएवर, आई डोंट नो, बट इन्होंने कहा कि भाजी दुकान नंबर ही बता दें। तो ये जी दुकान नंबर है इनका। और हम जब साथ वाली दुकान पे आए तो यहाँ पे जो TY टॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा थे। देखिए आपको इस सारा जो रैक नज़र आ रहा है ना जिसमें मोटी आंखों वाले हैं, ये सारा है। एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ यहाँ है दंडा है, क्योंकि ये तो बहुत महंगे दे रहा था। बट स्टिल जब वो अपने पापा के साथ आया और मैं कहीं और थी तो उसने 6-7 ले लिए थे। और इस तरह का आपको ये बहुत माशाल्लाह रश होता है। और इसमें थोड़ा सा दिखाई, अच्छा मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसी का फेस ना आए, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो व्लॉगिंग करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आप दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी। ये क्रॉक्स लेने होते हैं मुझे हमेशा, तो वो मैंने देखा, ये बाबा जी है। और फिर यहाँ पे हम, अच्छा ये मुझे एक न्यू जगह मिली जो बहुत मज़ेदार जगह थी। यहाँ पे जी इम्पोर्टेड बैग्स थे। यहाँ पे जो थे वो यूज्ड बैग भी थे, इम्पोर्टेड, ओरिजिनल, ठीक है। और यहाँ पे फ़र्स्ट कॉपीज़ भी थी। तो इस दुकान पे मतलब मुझे 3 घंटे इसी दुकान पे लगे, और बस भी क्योंकि मुझे बैग्स मेरी कमज़ोरी है। और फिर इम्पोर्टेड बैग्स थे, लेकिन यहाँ पे जो बैग्स की प्राइसेस थी वो ये नहीं थी कि आप 2-4 उठा सको। उनके रेट्स यही थे, क्योंकि उनको आइडिया था कि ये 3-4 लाख वाली चीज़ है, तो वो इसी तरह दे रहे थे कि ये 10,000 में है, ये 20,000 में है, ये 25,000 में है। तो ये उनकी फ़र्स्ट कॉपी की यहाँ पे थी, और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के चीज़ें ली। ये माइकल कोर्स के इम्पोर्टेड बैग्स पड़े हुए थे, यूज़ जो थे ना, तो मैं उन सबको देख रही थी, ज़िप वगैरह। फिर अंदर कोड्स होते हैं, आप वो स्कैन कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ बैग्स निकाले थे, फिर मैंने इनकी अच्छी सी वीडियोस भी बना ली, क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी दिखाने थे। और ये जब मैंने जब गूगल सर्च किए तो लिटरली ये 12 लाख, 10 लाख ये इनकी प्राइसेस आ रही थी। कोई 8 लाख का था, कोई। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो खैर ये वाला बैग मैंने ले लिया था, ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा दाग था, तो ये थोड़ा रिजनेबल मिल गया था, और आके मैंने इसको ड्राई क्लीन करवा लिया था, तो ये A1 हो गया था। सो ये मिला था मुझे। बट इसकी प्राइसेस जो है ना वो बहुत कम नहीं वो करते। अगर 2,000 का 1,000 का फ़र्क डालते हैं, बट ये कि वो
उनको भी अब अंदाज़ा है, वो फ़ौरन कोड आपको दिखाते हैं और कहते हैं कि आप ये गूगल सर्च कर लें। बहरहाल बहुत मज़ा आया। मेरे बैग्स कमज़ोरी है तो यही मुझे इतना टाइम लग गया कि इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं फिर सकी। और ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ से। अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो कपड़े हैं, यहाँ पे लोकल कपड़े भी मिल जाएंगे और आपको इम्पोर्टेड कपड़े भी मिल जाएंगे, बट कपड़ों का मुझे थोड़ा सा वहम आता है तो मैं कपड़े वगैरह नहीं लेती। यहाँ पे ये 6 नंबर गली में ही हूँ अभी। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। तो मेरी जो सारी मार्केट है वो मतलब 6 नंबर गली में ही मेरी सारी शॉप्स हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे व्लॉगिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।